और ग्वालियर से खबर, जहां ग्वालियर में इंस्टाग्राम क्रिएटर पलक रजक की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार पलक की मौत आत्महत्या से हुई थी और उन्होंने फांसी लगाकर जान दी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के बाद ये निष्कर्ष सामने आया है, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस जांच के अनुसार मुरार थाना पुलिस ने इस मामले में ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पति अमित रजक, सास मीरा और दीवर आकाश पर दहेज एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पलक को कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और उसे रील बनाने से भी रोका जाता था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जहां पलक रजक मौत मामले में ये नया अपडेट सामने आया है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आत्महत्या से ही उसकी मौत हुई है। पुलिस ने पति, सास और दीवर पर केस दर्ज किया है। दहेज एक्ट, आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर केस दर्ज किया गया। जहां आपको बता दें कि पलक रजक मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां उसकी फाइनल पीएम रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में आत्महत्या की ही बात सामने आई है, लेकिन सास, पति और देवर पर केस दर्ज किया गया है। जहां आपको बता दें कि दहेज एक्ट के चलते ये केस दर्ज किया गया है। फांसी लगाने के लिए, उकसाने के लिए ये केस दर्ज किया गया है पुलिस ने, जहां पति, सास और देवर पर एफआईआर दर्ज की है। लगातार इस मामले को लेकर चूंकि पुलिस जांच में जुटी हुई है, ग्वालियर की घटना है और पलक रजक मौत मामले में जहां उसकी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आत्महत्या की ही पुष्टि की गई है। जहां रिपोर्ट में साफ हुआ है हत्या नहीं, यह आत्महत्या है, लेकिन पलक रजक के परिजनों, जो ससुराल पक्ष है, उस पर केस दर्ज किया गया है। यहाँ फांसी लगाने के कारण दम घुटने से ही उसकी मौत हुई है, लेकिन फिलहाल इस मामले में चूंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है और अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की बात सामने आई है। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है और इसके बाद अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, लगातार देख रहे हैं पलक रजक मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, कई अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पलक की आ चुकी है और इसमें कई जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है और उसमें ये है कि साफ तौर पर कि उसने आत्महत्या की है, ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन इस मामले में जो उनके मायके पक्ष के लोग हैं, पलक के जो परिवार के मायके पक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि वो लगातार उसको दहेज के लिए परेशान करते थे। उसके 4 व्हीलर वाहन की भी मांग की जाती थी, इसके अलावा अन्य जो चीजें होती है उसकी मांग की जाती है, जिसको लेकर पलक काफी परेशान रहने लगी थी। और उसने आत्महत्या के 6 दिन पहले से भी कुछ अन्य कारणों का जिक्र नहीं किया था, इस तरह का भी खुलासा हुआ है। और जो तमाम कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर ये जांच चल रही थी, जिसको पलक को रील बनाने से रोक ससुराल के लोग, स्वाभाविक है जब बहू खुद बन जाता है तो रील बनाने से रोकना हो सकता है उसके परिवार की मजबूती का ही हो, क्योंकि अन्य जो समाज के आजकल ताना बाना रहता है उसको इस तरह के माहौल को खास करके ग्वालियर संबल में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बच्ची घर पर होती है, माता पिता के पास होती है तो बात अलग है, लेकिन जब ससुराल में पहुंचती है तो ये घर की इज्जत बन जाती है। तो इस पहलू को तो अलग नजरिए से देखा जा रहा है कि रील बनाने से रोका है, लेकिन जो अन्य उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसको कार मांगी जा रही थी, सोने की चीजें मांगी जाती थी, उसको लेकर परेशान किया जाता था। और पलक ने की जब मौत हुई है उसके दोपहर पलक ने अपने भाई और पिता से भी बात की थी और उसने कहा कि मुझे ले जाओ, नहीं तो ये मुझे मार डाले। तो इस पहलू पर भी लेकर जांच चल रही है। तो कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है और कुल मिलाकर पूरे मामले में खुदकुशी के लिए प्रेरित करने का जो मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें बयान ठीक है विनोद, अब देखना होगा आगे क्या कुछ और खुलासे होते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल नजर भी बनाए रखिएगा मामले को लेकर, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।